मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए सिलेबस कक्षा 11 का जो कोविड-19 के कारण कम हुआ है 30% सिलेबस जो आपका यूपी बोर्ड द्वारा, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आपको जैसा कि मालूम होगा कि कोविड-19 के कारण आपके विद्यालय बंद चल रहे हैं और जिस कारण आपकी क्लासें छूट रही है या नहीं लग रही है, उस कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्होंने 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। अब सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। बच्चों, कुछ बच्चों जो नए जुड़े होंगे उन्हें सिलेबस की अभी जानकारी नहीं होगी, या जो 10th से 11th में आए वो बिल्कुल घर बैठे होंगे और कोई कुछ नहीं करा, उसके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो पहले आपको सिलेबस की जानकारी दी जाती है कि 70 नंबर का आता है आपका पेपर और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। 100 नंबर का पेपर होता है भौतिक विज्ञान का, जिसमें 70 नंबर का थ्योरी होती है और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इनको हमने यूनिटों पे डिसाइड किया है। ये 2 भाग होते हैं इनके, खंड खा इनके 2 भागों में डिवाइड होती हैं। खंड का में 6 यूनिट रहती हैं और खंड खा में 4 यूनिट रहती हैं। तो ये हमें आपको बताने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि जिससे आपको जानकारी हो कि खंड का में कितनी यूनिट होती है और खंड खा में कितनी यूनिट होती है। अब बच्चों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, कौन कौन से टॉपिक कम हुए। आप हेडिंग से ही समझ रहे होंगे, परीक्षा हेतु भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, कि हमारे परिवर्तन क्या हुआ। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि जब हम किसी चीज को तैयार करते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हों घूमने, तो उससे पहले वहां की प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे हमें घूमना है, कैसे क्या करना है। उसी प्रकार जब 10th से 11th में जब आप लोग आ रहे हैं तो एक प्लान के तहत आ रहे हैं आप, कि हमने 10th पास कर दी, अब हमें बायो लेनी हो चाहे मैथ लेनी हो, लेकिन हमें क्या फिजिक्स तो रहना ही पड़ेगा। उस प्लान के लिए आपको सबसे पहले बुक खरीद के उसमें क्या करते हैं, आप सिलेबस को नोट डाउन करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारे किस टॉपिक में या किस यूनिट में कौन सी चीजें रहती हैं टॉपिक में। तो ये होता है प्री प्लान। अब इस आपने जो प्लान में, कुछ बच्चों ने अभी तक टॉपिक ही नहीं देखे होंगे, कुछ बच्चों ने किताबें भी नहीं खरीदी होंगी, तो उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं, जिन बच्चों के पास किताबें हैं, जो टॉपिक उनके बारे में बताए जाए कि वो टॉपिक हट गए हैं, उनको आप अपनी कॉपी में लाइन कर ले, अंडरलाइन, जो आपका पाठ्यक्रम होता है शुरू में है उसमें अंडरलाइन करते जाएंगे, पेंसिल से याद रखना। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो एक रफली कॉपी लेंगे और उस कॉपी में यूनिट डाल के लिख लेंगे कि इन टॉपिकों को हटा दिया गया है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्लान के साथ करना पड़ेगा। इस कारण हम 6 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करके आगे आप 12th में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहली यूनिट 1। अब यूनिट 1 में देख रहे होंगे भौतिक जगत तथा मापन। क्या? यूनिट 1 या इकाई 1 भौतिक जगत तथा मापन। इसमें हम पूरी भौतिक वस्तुओं के बारे में और उनकी शुद्धता और मापन के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इनमें जो सबसे पहले टॉपिक कौन थे? भौतिकी कार्य क्षेत्र। मतलब भौतिकी कार्य क्षेत्र का मतलब भौतिक फील्ड में किस क्षेत्र में कार्य करता था। नियमों की प्रकृति क्या होती, मतलब बेस और भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, मतलब भौतिक से हम किस प्रकार अटैच हैं या जुड़े हुए हैं। हमने जो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके दिखाया, जो टॉपिक हट गए हट जाने दो, लेकिन आपको इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि लिखा है भौतिकी प्रौद्योगिकी, मतलब कि भौतिक के द्वारा या फिजिक्स के द्वारा किस चीज का निर्माण हुआ था। जैसे वायुयान का निर्माण हुआ, हेलीकॉप्टर, जहां हम जाने में इतना ट्रेन, तो ये सब क्या फिजिक्स एवं समाज, उससे लोग किस तरह अटैच हैं। ये बेसिक जानकारियां थी जिनको उन्होंने हटा दिया गया। लेकिन आप बच्चों को नो डाउट है 10 वीडियो डली है मेरे यूट्यूब चैनल पे साइंस विद आकाश सर में, वहां से आप देख के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन हमने इनको भी डिस्कस किया है, तो आपको कोई नो डाउट, इसको आप आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 2, सरल रेखा में गति। आप देख रहे होंगे सरल रेखा में गति, इस चैप्टर को ही हम कर रहे थे और हमने आपको पढ़ाया था जब कोई गति करती है तो सरल रेखा में करती है। तो इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। स्थिति समय ग्राफ, स्थिति की समय ग्राफ क्या होती है? चाल व वेग। चाल को हम पढ़ा चुके हैं, वेग को भी हम पढ़ा देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन इन चीजों को हटा दिया। निर्देशांक फ्रेम वो कहलाता है जड़त्वीय और अजड़त्वीय। क्या बच्चों? जड़त्वीय या अजड़त्वीय। जड़त्वीय क्या कहलाता है? जो
न्यूटन गति विषय पर काम करता और जो न्यूटन विषय गतिविधियों में काम नहीं करता है। तो इन चीजों को भी इन्होंने हटा दिया गया है पेपर से। अब आपसे आती है गति के नियम। गति का नियम अगर चैप्टर हटा देते तो और बड़ी अच्छी बात होती। इस चैप्टर में उन्होंने केवल खाना पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं किया है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को हटा दिया गया है। देखिए आप, बल की संकल्पना, जड़त्व, संवेग, आवेग, विरोध करती है। इन बहुत जो आपने 9th में पढ़े इनको हम विस्तार से 11th में पढ़ाते हैं, लेकिन इन चीजों को हटा दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों को पेपर से हटा दिया गया है। गति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों नियमों को पेपर से हटा दिया गया है। अब आप बताइए कि गति चैप्टर की यूनिट का नाम है गति के नियम, और गति के तीनों को नियमों को ही हटा दिया गया है। लेकिन आप परेशान मत होना, इस टॉपिक को भी हम पूरा कराएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत समय, क्योंकि 11th भी है और 12th भी है, दोनों तो इसको तो हम पूरा करा देंगे। केवल जो 2020 और 21 के लिए हुआ है, किस कारण हुआ आप सबको मालूम है कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिस कारण हमें ये असुविधाएं हो गई। इसमें केवल एक ही माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम। ऑनलाइन माध्यम में आप लोग तैयार हो जाइए, और हम वीडियो डाल रहे हैं। एक यूनिट कंप्लीट हो गई, दूसरी यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है, और आप अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। अभी 2 महीने और कुछ ना विद्यालय खुलने ना कोई संस्थाएं खुल रही हैं, तो इसलिए केवल एक ही माध्यम है आपका यूट्यूब और ऑनलाइन स्टडी। जितना आप ऑनलाइन पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उतनी आपके लिए बाद में प्रॉब्लम कम होगी। और अगर आप बैठे रहेगी, जब विद्यालय खुलेंगी, जब संस्थाएं खुलेंगी, जब हम पढ़ेंगे तो आप बहुत लेट हो चुके होंगे, जो मैं गारंटेड कह सकता हूँ। इसके लिए केवल आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन समझना पड़ेगा। और टेलीग्राम में चैनल पे अपनी वीडियो या लिंक वो दे देंगे सिलेबस, तो उसमें भी आप जानकारी ले लेंगे। उसके बाद अब आता है कार्य ऊर्जा शक्ति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस चैप्टर से कुछ नहीं हटाया गया, और बहुत ही अच्छी बात है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 9th में तो बहुत छोटा होता था, लेकिन 10th में बहुत विशाल तरीके से इसको बताया गया। इसके बाद आता है यहाँ से स्टार्ट पिंड व कणों के निकाय की गति। अब कण होते हैं उनके निकाय की गति, उनके क्या निकाय की गति। उसके बाद समांतर अक्ष एवं लंबवत अक्ष के परिमेय व तथा प्रयोग आपको हम बताएंगे। समांतर अक्ष एवं परिमेय के प्रयोग। ये 2 परिमेय होती थी, समांतर अक्ष एवं लंबवत अक्ष के परिमेय तथा उपयोग। ये पेपर में आती थी। ये आपका एम मतलब मान लो जो बीच की दूरी, जो पिंड की बात करता है, ये होता था समांतर अक्ष का, और ये होता था लंबवत अक्ष का। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट परिमेय होती थी, और इनसे रिलेटेड सवाल बनते थे, जो इनको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया गया है, हटा दिया गया हुआ है। बहुत ही दुख होता है कि अच्छे टॉपिकों को हटा देते हैं, और केवल खाना पूर्ति करके ऐसे टॉपिक को हटा दिया गया है, मतलब ऐसे टॉपिक हटा दिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में, जो आपके लिए 11th 12 BSc में आगे फायदा देते हैं बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, ये भी आपका खंड काम ही होता है। केपलर के नियम, गुरुत्वीय त्वरण तो छोटी सी परिभाषा होती है, लेकिन केपलर के नियम, अगर आप वार्षिक का 6 का वार्षिक का पेपर दे रहे हो कक्षा 11 में, तो ये केपलर का नियम सबसे पहले लिखा मिलेगा। केपलर के नियम बताइए, ग्रह संबंधी केपलर के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था बच्चों, 2 पेज में हो तो बहुत ही शानदार टॉपिक माना जाता था बच्चों। जो मतलब खंड पा होता था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों को उन्हें हटाया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लॉस है। लेकिन आप परेशान मत हुई, इन सभी टॉपिकों की हम एक अलग से बोल के हटाए गए टॉपिकों की वीडियो नाम से सीरीज लाएंगे, और उन सब टॉपिकों को हम कवर करा देंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं आप इकाई 7 स्थूल द्रव्य के गुण। स्थूल द्रव्य के गुण, प्रत्यास्था व्यवहार, बहुत ही छोटा शब्द होता है प्रत्यास्था व्यवहार, लेकिन क्या समझ बहुत बड़ी होती है। जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, जब बाह्य बल लगाते हैं, और जब वह किसी आकृति में तो परिवर्तन हो जाती है, लेकिन उससे बाह्य बल हटाने पर वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंतः अणु बल काम कर रहे होते, जो हमें अवस्था का विरोध कराते हैं।
प्रत्यास्था व्यवहार मतलब अवस्था का विरोध कराना, और अवस्था का विरोध कराना ही हमारे क्या था, प्रत्यास्था व्यवहार। ये टॉपिक जो स्टार्टिंग ही होती उसको ही हटा दिया गया पेपर से, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर को। तो जो प्रत्यास्था का व्यवहार कहलाता था विरोध कराना, जो अंदर से विरोध करा के पुनः अपनी अवस्था में फिर हटा दिया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। इससे लेकिन हम आपके लिए जब चैप्टर तक आएंगे तो उसको भी पढ़ाना स्टार्ट, अगर समय मिलेगा, याद रखना। मतलब इसके लिए नो डाउट हमने बताया है, हटाए गए टॉपिक को भी एक सीरीज लॉन्च करेंगे और 10 वीडियो में सब कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद है अपरूपण, जड़ता गुणांक, पायसन, अनुपात, चालन, सम्मान, विकिरण। ये आपने नो डाउट 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, तो छोटे छोटे टॉपिक है, चालन, सम्मान, विकिरण। उसके बाद आपने देखा होगा इसमें अणुगति से, इसमें ऊष्मागतिकी से भी कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, ये भी पूरा है टॉपिक, और आपका कौन सा कार्य और ऊर्जा का भी पूरा है। उसके बाद आप देखिए अणुगति सिद्धांत, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन क्या कहलाता, होता क्या। उसके बाद आपको हमने बताया है दोलन तथा तरंगे, इसमें मूल विस्पंदन को हटाया गया है। बच्चों आपको हम बार बार बता रहे हैं कि इन टॉपिकों को हटाने का मतलब ये कह दिया कि आपसे बोल दिया कि आप डायरेक्ट पहाड़े याद करो, गिनती मत करो, गिनती को हटा दिया गया। जब छोटा बच्चा पहले गिनती सीखेगा उसके बाद तो पहाड़े याद करेगा। एक छोटा सा शब्द आपसे बोला जाए कि ABCD मत पढ़ो, डायरेक्ट स्पेलिंग याद करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस टॉपिक को हटाया गया, जिनको हटाना चाहिए था उनको नहीं हटाया गया। अब ऐसे यूनिट 3 गति का नियम नाम है, और गति के तीनों समीकरण हटा दिए गए। तो इन्होंने जो किया है उससे तो हम कर नहीं सकते, उत्तर प्रदेश सरकार है, हमें तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बस अब आपको एक प्री प्लानिंग करनी है कि किस प्रकार हमें टॉपिक तैयार करने के। तो अगर हम जिन बच्चों को, जैसे कि हमने बताया है आप लोगों के लिए कि जैसे कि आप लोगों के लिए बताया गया है कि जिनके पास बुक्स नहीं है वो आप अलग से बना के तैयार कर लेंगे, इन चीजों के लिए बना के तैयार कर लेंगे और देख लेंगे। तो इस प्रकार से इन चीजों को आप तैयार कर लेंगे। अब जिन बच्चों के पास यूनिट 1, 2, 3 इस प्रकार से डालेंगे और इसमें ऐसा बना लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी शेयर कॉपी में कर लेंगे। जिससे क्या होगा बच्चों, आपको तैयारी होगी। उसके बाद आपको प्री प्लान करना है कि हम 2 यूनिट पढ़ चुके, इन टॉपिकों से हमें कौन सा हटाना है, कौन सा तैयार करना है। हमने क्या बोला, कहीं जाने से पहले हम वहाँ की गूगल में सर्च करके देख लेते हैं हमें कैसे जाना है, कपड़े क्या ले जाना है। उसी प्रकार हमें 11th की तैयारी करने के लिए सिलेबस की जानकारी होना चाहिए, कितने टॉपिक कम हो गए, कितने टॉपिक जुड़ गए हैं। अब बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट बात एक और बताना चाहेंगे कि आपको हमने बताया कि पहली यूनिट कंप्लीट हो गई, दूसरी यूनिट की थोड़ा ही सा रह गया, उसके बाद हम करेंगे तीसरी यूनिट। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करने के पहले इन 2 यूनिटों की आप फ्रेंड नोट्स बना लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। हम बार बार बता रहे हैं ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही माध्यम है। अभी क्या समझ लो 2 महीने तक कुछ नहीं होना, ऑनलाइन ही माध्यम है, उसके द्वारा ही आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों बार बार इन चीजों को तैयार करें और प्री प्लान के तहत अब इन चीजों को तैयार करें। फिजिक्स की वीडियो रोज ही शाम को 4 बजे आपके लिए अपलोड होती रहेंगी, एक दिन छोड़ एक दिन अपलोड होंगी, लेकिन अपलोड होती रहेंगी। पर आपको घर बैठ के तैयारी करनी है और हमें वायरस से भी लड़ना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। जब तक संस्थाएं और विद्यालय नहीं खुलते आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते रहिए, पर जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। जब आप हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ आपको अच्छा देने की कोशिश करेंगे या करते रहेंगे, दे भी रहे हैं। तो बस ये चीजें आपको टॉपिक जो हटाए गए हैं ध्यान से समझिए, अपनी बुक्स पे निशान लगा लीजिए या फिर अपने कोई फेयर कॉपी लेके उसको ये बता लीजिए कौन से टॉपिक हटाए हैं, कौन से हटाए गए हैं। उसके बाद आपको उसको प्री प्लान करके तैयार करना। ओके बच्चों।